हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आपका स्वागत है टीच फॉर एजुकेशन में फिर से। आई होप कि आपके एग्जाम्स बहुत अच्छे जा रहे होंगे। तो आज मैं फिर आपको हिंदी ऑनर्स वाले बच्चों के लिए 10 ईयर रिपीटेड क्वेश्चन लाया हूँ, जो उनका अगला पेपर है हिंदी उपन्यास का। तो देखते हैं इसके कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो आते हैं। अभी तक तो मैं जितने भी क्वेश्चन बताए तुम्हें यूनाइटेड नेशन के और छायावाद कविता के, वो सारे क्वेश्चन आए हैं, 100% आए हैं। मैंने क्वेश्चन पेपर देखा है। तो आई होप जो मैं आज बताने वाला हूँ वो क्वेश्चन आपके 100% आए। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। तो आपका पहला क्वेश्चन है कर्मभूमि उपन्यास उद्देश्य। जो कर्मभूमि आपके उपन्यास है उसके ऊपर, उससे आपको इस पेपर में मेन तो सबसे इम्पोर्टेंट है जो आपकी ये उपन्यास है उसकी कहानी पता होनी चाहिए, स्टोरी पता होनी चाहिए। अगर आपको स्टोरी पता है तो आप हर एक क्वेश्चन का आंसर आसानी से दे सकते हो, चाहे वो क्वेश्चन डिफिकल्ट हो, चाहे इजी हो, लैंग्वेज चाहे उसकी जैसी भी हो। अगर आपको स्टोरी पता है तो उसका आंसर आप आसानी से दे सकते हो। अभी भी आपके पास 4 दिन है, 3 दिन है, तो आप आराम से पढ़ सकते हो, सबकी स्टोरियाँ यूट्यूब पे देख सकते हो। तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। कर्मभूमि उपन्यास के उद्देश्यों को स्पष्ट कीजिए। और दूसरा है कर्मभूमि उपन्यास तत्कालीन समाज का सुंदर चित्रण किया गया है, इस कथन की विवेचना कीजिए। और इसी का थर्ड क्वेश्चन है कर्मभूमि उपन्यास गांधीवादी विचारधारा की पैरवी करता है, इस कथन की विवेचना कीजिए। और इसी का फोर्थ क्वेश्चन है कर्मभूमि उपन्यास में नारी जागृति जन्नत जुबलत स्वर है, इस कथन की समीक्षा कीजिए। ये क्वेश्चन इन 4 तरीकों से पूछा जाता है। मैंने तो 2 क्वेश्चन इसके नीचे वाले हैं कि नारी जागृत और दूसरा गांधी जी वाला। तो ये जो इस उपन्यास से मैंने तो करंट के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि आप आराम से बना के लिख सकते हो बहुत आसानी से। अगर आपको स्टोरी पता है, अगर आपको पूरी स्टोरी का 25% भी पता है ना, तो आप इस उपन्यास वाले क्वेश्चन का आंसर आसानी से दे सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने रखा है आपकी बंटी उपन्यास। जो आपकी बंटी उपन्यास है उसके 4 तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 4 तरीके से आपकी बंटी उपन्यास नारी की अनेक परतों को खोलता है, स्पष्ट कीजिए। खासकर जितने उपन्यास है उसमें एक एक ना एक क्वेश्चन नारी के ऊपर है ही। तो आप देख सकते हैं। और सेकंड है इसी का, आपकी बंटी उपन्यास में समाज के वर्तमान जीवन की समस्याओं का उद्घाटन हुआ है, स्पष्ट कीजिए। अब इसे देखो, वर्तमान के बारे में पूछा गया है। तो जो नारियों जो आपकी बंटी उपन्यास है उसमें वर्तमान से जोड़ना है और बताना है कि इसका उद्घाटन कैसे हुआ, इनकी समस्याओं का उद्घाटन कैसे हुआ वर्तमान के जीवन की। तो आप आसानी से बता सकते हैं। और कोई भी क्वेश्चन जब करंट पे आता ना, तो आप उसको आसानी से बना सकते हैं। बहुत इजी तरीका होता है बनाने का, हिंदी है, क्योंकि अगर आपको स्टोरी का 25% भी पता है तो आप आसानी से आंसर दे सकते हो। ये 15 नंबर के क्वेश्चन हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। और आपका इसी का तीसरा क्वेश्चन है, आपकी बंटी उपन्यास की रचना क्या बाल मनोविज्ञान की गुत्थियाँ सुलझाने के उद्देश्यों से ही की गई है, समीक्षा कीजिए। और इसी का फोर्थ क्वेश्चन है, आपकी बंटी उपन्यास के आधार पर शकुन का चित्रण कीजिए। अगर उसे शकुन का चित्रण पूछे या कोई भी कैरेक्टर के बारे में पूछ सकता है जिसका आपकी बंटी उपन्यास में है, यहाँ पे पूछ सकता है मन्नू मन्नू भंडारी। यहाँ से एक क्वेश्चन है इसका, मन्नू भंडारी है जो उसके पति पत्नी के संबंधों की समस्याओं का उद्घाटन कीजिए। और ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। या फिर जो लेखिका के दाम्पत्य जीवन की समस्याओं को बताइए, ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं इसमें। लेकिन मुझे 4 इंपॉर्टेंट लगे, इसलिए मैंने 4 रिपीटेड में रखे हैं ये। और इसी का थर्ड क्वेश्चन है सुनीता। जो सुनीता उपन्यास है उससे 2 क्वेश्चन आते हैं। सुनीता स्त्री प्रधान उपन्यास है, उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। और इसी का दूसरा क्वेश्चन है सुनीता उपन्यास नारी के परतों को खोलता है, स्पष्ट कीजिए। अब दोनों क्वेश्चनों का अर्थ एक ही है, बस उसकी लैंग्वेज चेंज कर देते, भाषा को चेंज कर देते ताकि बच्चा कन्फ्यूज हो सके और कुछ नहीं। तो आप इसका आंसर यानी उत्तर आसानी से दे सकते हो कि जो सुनीता उपन्यास है वो नारी के परतों को खोलता है, या नारी प्रधान पर बनी है उपन्यास, स्पेशल नारियों के लिए बनी है। तो आप आसानी से बता सकते हो। और आपको इसका मैं हर बार एक ही चीज़ रिपीट कर रहा हूँ, अगर इस वाले क्वेश्चन पेपर में आपको तीनों बुक की स्टोरियाँ पता है तो आप आसानी से कोई भी क्वेश्चन आंसर दे सकते हो। वेरी इजी। आपके पास 3 दिन है, 3 दिन में आप कुछ भी कर सकते हो।
तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका दिव्य उपन्यास, यह दिव्य उपन्यास के शीर्षक की सार्थकता पर विचार कीजिए। जो इसके ऊपर मैंने इस दिव्य उपन्यास में जितने क्वेश्चन देखे, मैं सब में एक चीज़ देखी है, जो इसका शीर्षक है, इस शीर्षक के ऊपर ही क्वेश्चन पूछे गए हैं कि इसके शीर्षक क्या, इसका नामकरण जो इस उपन्यास का दिव्य रखा गया, क्यों रखा गया है, कारण क्या है, रीजन क्या है, इसके ऊपर ही पूछा गया। तो आप इसका ये अच्छे से पढ़ के ही जाएँ। हिंदी उपन्यास के शीर्षक, दिव्य उपन्यास के शीर्षक की सार्थकता पर विचार कीजिए। इसी का दूसरा क्वेश्चन है दिव्य उपन्यास के नामकरण के औचित्य पर विचार कीजिए। इसी का थर्ड क्वेश्चन है दिव्य उपन्यास इतिहास की नई संभावनाओं को संकेत देने वाला उपन्यास है। ये करंट में पूछ लिया है, इसका तन की विवेचना कीजिए। देखो, जब भी कोई क्वेश्चन करंट में पूछा जाता है तो आप उसको आसानी से बनाकर लिख सकते हो, जितना चाहो उतना बना के। जो आपको क्वेश्चन लिखना किस तरीके से, जो चेक करता है, टीचर चेक करता है, वो स्टार्टिंग के फर्स्ट पेज ही देखता है और लास्ट का, और बीच का वो पढ़ता ही नहीं है। क्योंकि जब बच्चा आंसर देता है तो 5-5, 6-6 पेजों में देता है। आप बीए में हो तो इतना तो आराम से लिख ही सकते हो। तो जो चेकर तक चेक नहीं करता, तो आप फर्स्ट पेज को अपना जितना पढ़ के आए उतना लिखो, फिर बाकी आप स्टोरी बना के लिख सकते हो, ताकि आप अच्छे मार्क्स गेन कर सको। तो यहाँ से आपको फिफ्थ क्वेश्चन में रखा कर्मभूमि, जो आपकी उपन्यास है, तो उसमें कर्मभूमि में नारी जागृत, और ये क्वेश्चन फिफ्थ नंबर में नहीं, ये 15 नंबर क्वेश्चन आता है। इसमें होता है टिप्पणी कीजिए। आपको टिप्पणी करनी पड़ते इनमें से किन्हीं 2 टॉपिक पर। 7.5 मार्क्स का होता है, तो इनमें से किसी 2 के बारे में बताना है। तो पहला, इसमें ज़्यादातर मैंने 4 ही टॉपिक देखे हैं जिसके ऊपर रिपीट होता है। कर्मभूमि में नारी जागृति, सुनीता उपन्यास की कथा वस्तु, आपका बंटी की भाषा की कथ्य, या दिव्य में व्यक्त समानती समाज। तो ऐसे ही टॉपिक रिपीट होते हैं आपके उपन्यास से जुड़े। आपको इनमें से कम 2 या 2.5 पेज में एक के ऊपर टिप्पणी करनी होती है। 2.5 पेज है तो 2 पेज में मिनिमम करो ही। ये 15 नंबर का क्वेश्चन होता है आपका, 7.5 मार्क्स का होता है। किसी 2 टॉपिक के ऊपर आपको टिप्पणी, यानी कि उसके बारे में लिखना पड़ता है कि आखिर ये है क्या। जो नारी जागृत बहुत रिपीट हुआ है इसमें टिप्पणी वाले में, कि नारी जागृति के बारे में बताइए। कर्मभूमि में नारी जागृत मतलब स्त्री पे ज़्यादा ध्यान, नारी पे ज़्यादा ध्यान केंद्रित किया गया है, एक तो सुनीता वाली में, एक कर्मभूमि में। तो आप इस पर अपनी तरफ से आसानी टिप्पणी कर सकते हो। अभी तक मैंने जितने भी आपके क्वेश्चंस पे वीडियो बनाई है, वो 100% क्वेश्चन आ रहे हैं। आई होप मैं इस पेपर में भी करता हूँ कि आपके 100% क्वेश्चन आए जो मैं बता रहा हूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं ये बोलूँगा कि आप जो आपके उपन्यास है, 3 बुक हैं, वो अच्छे से पढ़ के उसकी स्टोरी बस पढ़ के जाएँ, ताकि आपको स्टोरी पता है तो आप उसका आंसर आसानी से दे सकते हो। ये प्रेमचंद्र वाली है, जो उसके बारे में आप प्रेमचंद्र के बारे में अच्छे से जानते हैं, उसके ऊपर ही क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि प्रेमचंद्र के बारे में बताओ, उनके उपन्यास के बारे में बताओ। तो उसमें भी आप 20% भी पढ़ा हुआ है, तो बाकी आप बना के लिख सकते हो। आप प्रेमचंद्र के बारे में काफ़ी वर्षों से पढ़ते आ रहे हो, 10th 11th 12th 9th और कुछ 6th 7th में पढ़ी होंगी आपने। तो यही है, जो आपने पिछला पढ़ा हुआ होता है वही आगे आपको पढ़ाया जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप ऐसी और वीडियो चाहते हैं तो आप जुड़े रहिए मेरे चैनल से हर सेमेस्टर में। धन्यवाद।